कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है, उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। अरे मूर्खो, जल्दी चलो। आज पता चलेगा उसे। हाँ, चल चल जल्दी चल। यही है साईं के गुरु के समाधि का स्थान वैद्य जी। आज हम इसकी समाधि को तोड़ डालेंगे और शिरडी के लोगों को बता देंगे कि साईं अपना माल कहाँ छुपा के रखता है। और इस ढोंगी साई का ये लुका छुपी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राम राम राम। अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? अपना काम करो। ये क्या है? ये ओम की आवाज कहाँ से आ रही है वैद्य जी? अरे अब सिर्फ पैसों के खनकने की आवाज पर ध्यान दो दगड़ू। चलाओ कुदाली और तोड़ डालो ये समाधि। और फिर साईं के खजाने को लेकर अपने दोनों हाथों से खनकाना। हाँ। खोदो खोदो। वैद्य जी, आपके ये दोनों शागिर्द बहानेबाजी कर रहे हैं। दोनों डरपोक हैं। अरे मैं तोड़ता हूँ। आप भी लीजिए, लीजिए, ला इधर। ये ले। अरे वैद्य जी, ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है? दगड़ू, साईं बाबा के गुरु को हमारा कुदाली लेकर यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अरे वैद्य जी, चलो चलते हैं, चलो। अरे मूर्खो, अपने पैर यहाँ से हिलाए तो यही गाड़ के रख दूंगा, समझे? चलिए द्वारिका नाथ जी, चलिए। वैद्य जी, अरे कुदरत का इशारा समझिए और चलिए यहाँ से। हम कुदाल चलाएंगे। अरे अच्छा ठीक है। वैद्य जी, आप भी चलाइए कुदाल। अरे राम राम राम। मनीषा भाभी, राजेंद्र के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में गमों का अंधेरा ढलकर कभी सुखों का सवेरा होगा ही नहीं। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए, है ना बाबा? क्योंकि बुरे काम का हमें बुरा ही फल मिलता है। यही तो ईश्वर का न्याय है। लेकिन साईं बाबा, हम जो बुरा काम करते हैं वो सब भगवान को कैसे पता चलता है? वो सब देखता है लक्ष्मी की माँ, वो सब देखता है। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है
तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। इस दुनिया में हर कोई भूखा प्यासा है, कुछ मीठी बातों का, कुछ मीठे शब्दों का। जब हम किसी की पीठ पर वार करने की बजाय उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उसके दिल पर लगे जख्म भरने में उसे मदद मिलती है। उससे कहे मीठे शब्द उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे उम्मीद देते हैं। फिर हारा हुआ वो इंसान जीतने के लिए नई उम्मीद से जिंदगी का सफर काटने लगता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम। रुक जाओ। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? कौन है? भागिए पिताजी, भागिए। लेकिन भैया। कौन भैया? मैं किसी का भाई नहीं हूँ और आज मैं इस अंधे की गर्दन काट के रहूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी को आग लगा दी है तुम तीनों ने। जिस बिल को तुमने पकड़वाया था वो मेरा साथी नहीं, मेरा भाई भी है। हमारी हजारों की लूट भी तुमने पुलिस के हवाले कर दी। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। हट जाओ। नहीं हटूंगी। मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मारना है तो हम दोनों को साथ में मारो। नहीं, मुझे भी इनके साथ मारो। मेरी माँ और पिताजी ही मेरी जिंदगी है। हमें मार दो हमें। लेकिन मारने से पहले सोच लो, तुम्हारा भी एक परिवार होगा, पत्नी होगी, राजेंद्र जैसा एक बच्चा होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें मार दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे परिवार का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। ये मेरा भाई है। इसने कंबल क्यों ओढ़ रखी है? इसकी तबीयत जरा खराब है। ठीक है। मैं तो तुम लोगों की जान लेना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। मैंने बहन का कर्तव्य निभाया है। जान ली नहीं जाती दोस्त, जान तो दी जाती है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। तुम जो काम करने आए थे उसे पूरा करो। मार डालो हम सबको। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। अपना उद्धार चाहते हो तो बाबा की शरण में जाओ। जो दिल से साईं बाबा की शरण में जाता है, बाबा उसका उद्धार करते ही करते हैं। जी इस मटके में भी साईं बाबा का कृपा प्रसाद लगता है। राम राम राम। हो सकता है ये मटका भी ये नानावली भीका जी को देने जा रहा हो। हैं? अरे
उठा 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 जल्दी जल्दी वैद्य जी, हाँ? साईं बाबा की कृपा और प्रसाद की वैद्य जी। दत्या जाके ना दूसरे मटके का इंतजाम कर। हाँ। हम ये सारी पोटली है ना मटके में भर के भिकाजी को दे देंगे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, चलो 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 चलो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है वैद्य जी कि उस भीकाजी पर साईं बाबा की विशेष कृपा क्यों है। अरे राम राम राम, क्यों नहीं होगी द्वारिकानाथ जी। उस ढोंगी साईं का सारा पैसा उस भीकाजी के खेत में जो छुपाया जाता है। आजा आजा आजा, पैसा पैसा। अरे सुनो सुनो सुनो, इन पोटले में भरी मिट्टी ना ऐसे ऐसे करके फेंक दो। हाँ, और फिर खेलने चले जाओ। मालिक तुम्हारा भला करे। आपकी कृपा दृष्टि यूं ही मुझ पर बनी रहे बाबा। अपने परिवार पर और अपनी खेती पर ध्यान दो भीका जी। खूब मेहनत करो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तो भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूलना। नहीं भूलूंगा बाबा, कभी नहीं भूलूंगा। मालिक तुम्हारा भला करे। आ गया। क्यों भीका जी, बहुत जल्दी में हो? राम राम राम। जब पैसों की जरूरत थी तो भगवान द्वारिकानाथ जी के चरणों पर अपना माथा रगड़ते थे और अब प्रणाम करना भी भूल गए भीका जी। प्रणाम करो। क्षमा कीजिए द्वारिकानाथ जी, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण होगा भीका जी। ना 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 द्वारिकानाथ जी, इसका कल्याण तो वो ढोंगी साईं कर रहा है। साईं बाबा मालिक हैं, भगवान हैं। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, उन्होंने तो तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी है और कहा है कि मालिक तुम्हारा भला करे। और अब हमें तुम्हारा भला होते हुए दिखाई दे रहा है भीका जी। बहुत दिन हुए तुमने मुझे 25 रुपए लाकर दिए थे, हैं? अब कुछ लाए हो? नहीं द्वारिकानाथ जी। क्यों? उस दिन नाना वली ने जो तुम्हें मटके भरकर पैसे दिए थे उसका क्या किया? मटका भर के पैसे? नहीं तो। राम 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 राम, लगता है इसे भूल जाने की बीमारी लग गई है। नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है? तो फिर वो ढोंगी साईं ने तुम्हें खेतों पर ध्यान देने को क्यों कहा? ना 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 द्वारिकानाथ जी, खेतों पर ध्यान देने के लिए नहीं, खेतों में छुपाए हुए धन पर ध्यान देने के लिए कहा था। क्यों भीका जी? है ना? ये कैसी बात कर रहे हैं आप?